डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाई डिटरमिनर अपन पढ़ा रहे थे और सभी उसमें लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू यू फ्यू द फ्यू अपन ने पढ़ा दिया। एक चीज आपको बता दिया जाता है कि जो भी बच्चा है यहाँ पर जिस भी टॉपिक को पढ़ रहा है वो बिल्कुल डेप्थ में चीजें हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इस टॉपिक में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल डीप है, इससे डीप और कुछ नहीं हो सकता, कंपटीशन लेवल तक डीप है। इसलिए अगर आप इन वीडियो को देख रहे हैं अथवा नहीं देख रहे हैं, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरी एंड तक देखना है, प्लस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और कंटेंट में दम लगती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बतानी है नेक्स्ट वीडियो के बारे में, कैसी वीडियो है, रिव्यू आपको देना है। बिना रिव्यू के कॉन्फिडेंस क्या है बढ़ता नहीं है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग फेज है, इसमें आप सभी लोगों का, आप सभी का बहुत विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपका योगदान रहा तो आपको, ये तो मेरी गारंटी है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है। कंटेंट इससे बाहर ज़्यादा कोई नहीं करा सकता, जितना कराया जाएगा वो सफिशिएंट होगा। एकेडमिक्स के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के लिए भी वो खतरनाक काम करेगा। जो भी बच्चों में जिस भी टॉपिक इंग्लिश का ये आता है वो 100% 100% गारंटीड है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को देखें, लाइक कमेंट शेयर करें और शेयर लाइक जरूर करके जाएं, जिससे क्या है कॉन्फिडेंस थोड़ा डेवलप होता है। अब देखो बात कहाँ चल रही थी, बात चल रही थी कि डिटरमिनर अपन कर रहे थे जिसमें से लिटिल ए लिटिल द लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू कर लिया था। और ये मैं बता चुका था कि लिटिल वाली सीरीज तो कहाँ आती है, अनकाउंटेबल में, और जबकि फ्यू वाली सीरीज कहाँ आती है, काउंटेबल में। अब इसके बाद बात आती है कि सम और एनी का भी यूज करना है। तो सम का यूज कहाँ करते हैं, एनी का यूज कहाँ करते हैं, वो एक बार आप देखिए। सम का मतलब क्या होता है, कुछ कोई, और एनी का मतलब क्या होता है, कुछ कोई। लेकिन सभी से ये अनुरोध है कि जिसने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर इसका पिछला पार्ट 1 मॉडल्स डिटरमिनर पार्ट 1 के नाम से वीडियो बनी हुई है, और तो आपको ये करना है। तो सम और एनी, सम का मतलब कुछ कोई और एनी का मतलब भी क्या होता है, कुछ कोई। अब इनके यूज देख लो। सम का यूज कहाँ करते हैं, काउंटेबल में, और एनी का यूज भी कहाँ करते हैं, काउंटेबल में। तो यहां तक तो दोनों सेम है भाई। सम का यूज भी क्या हो गया, काउंटेबल में, और एनी का यूज भी कहाँ हो गया, काउंटेबल में। इसके बाद सम का यूज कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल में, और एनी का यूज भी कहाँ करते हैं, अनकाउंटेबल में। यहां तक दोनों चीज सेम है, काउंटेबल काउंटेबल, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। लेकिन यहां से बात बदलती है। अगर वाक्य अफर्मेटिव रहता है, तब तो यूज करते हैं सम का, लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव रहता है तो यूज करते हैं एनी का। इसके बाद अगर वाक्य रहता है इंटेरोगेट प्लस नेगेटिव, तब तो यूज करते हैं सम का, लेकिन अगर वाक्य शुद्ध इंटेरो रहता है तो फिर यूज करते हैं किसका, एनी का। ऐसे ही अगर वाक्य में प्लीज, काइंडली, बिलवुड वर्ड दिए जाते हैं तो यूज करते हैं सम का, लेकिन हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर दिए जाते हैं तो फिर यूज करते हैं एनी का। शर्त वाले वाक्य जो भी इफ कंडीशनल होते हैं उनमें क्या आता है, एनी। और विदाउट के बाद, ये याद रखना, विदाउट के बाद अगर काउंटेबल नाउन होता है तब तो एनी का यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है तो फिर किसका यूज करते हैं, मच का। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब यस में दिया गया होता है तो किसका यूज करते हैं, सम का। तो ये तो सम और एनी के रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। काउंटेबल काउंटेबल, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, प्लीज, काइंडली, बिल्कुल, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब यस में दिया गया हो तो, और शर्त वाले वाक्यों में विदाउट के बाद काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल होता है तो एनी और अनकाउंटेबल होता है तो मच। तो ये चीज यहां तक थी। तो भाई ये अपन देख चुके हैं सम और एनी, सम और एनी का यूज अपन देख चुके हैं काउंटेबल काउंटेबल में, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में।
अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, प्लीज, काइंडली, बिल्कुल में, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर में। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जवाब यस में दिया गया हो, उसमें शर्त वाले वाक्यों में विदाउट के बाद काउंटेबल होता है तो एनी और अनकाउंटेबल होता है तो मच। अगर वाक्य में प्लीज, काइंडली, बिल्कुल दिए जाते हैं तो किसका यूज करते हैं? सम का। और भी दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है? प्लीज। अगर प्लीज, काइंडली, बिल और वुड दिया जाता है तो किसका यूज करते हैं? सम का। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो फिर किसका यूज करते हैं? एनी का। इज देयर ब्लैंक बॉय दैट कैन हेल्प मी, वाक्य कैसा है? इंटेरोगेटिव। अगर वाक्य इंटेरोगेटिव है और जवाब अगर यस में तब तो क्या आएगा? सम। और जवाब अगर नो में तो फिर क्या आ जाएगा? एनी। और अगर जवाब किस में? यस में, तो फिर क्या आ जाएगा? सम। बस यही ध्यान रखना है। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रिप्लाई यस में आता है तब तो किसका यूज करते हैं? सम का। अगर नो में आता है तो एनी का। ही डिड हिज जॉब विदाउट, विदाउट के बाद दो आते हैं। विदाउट के बाद कितने डिटरमिनर आते हैं? दो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल होता है तो एनी, अनकाउंटेबल होता है तो मच। एंथुसिज्म क्या है? अनकाउंटेबल, तो फिर क्या आ जाएगा? मच। लेकिन विदाउट के बाद फ्रेंड काउंटेबल होता है तो फिर क्या आ जाएगा? एनी। आगे इफ यू हैव, जो भी कंडीशनल वाक्य होते हैं उनमें किसका यूज करते हैं? एनी का। इफ कंडीशनल जो भी वाक्य होंगे, शर्त वाले वाक्य जितने भी होंगे उसमें क्या आएगा? एनी। वीडियो लंबी हो जाएगी। नहीं, कंडीशनल 4 प्रकार के होते हैं। ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल, अनरियल, रिजेक्टेड कंडीशन और चौथी इमेजिनरी कंडीशन। इनके फॉर्मूले भी हैं पर उन बातों को कंडीशनल टॉपिक में पढ़ाएंगे। देयर इज हार्डली, अगर वाक्य में हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर दिया जाता है तो किसका यूज करते हैं? एनी का। तो आज की वीडियो में सम और एनी कंप्लीट किए हैं। इससे जो कल वाली वीडियो थी उसमें लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू कंप्लीट किए थे। तो सभी से यही अनुरोध है कि एक तो वीडियो को पूरी देखें और कंटेंट की ये गारंटी है कि इससे ज्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। भले यूट्यूब पर आप एक बार सर्च कर सकते हैं। ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन, बिल्कुल थ्योरी कंठस्थ कराई जा रही है। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और रिव्यू जरूर दें। और ये बताएं नेक्स्ट वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में बताएं, कंटेंट क्या है। वीडियो को पूरी देखें। आज के लिए इतना ही। आपके कमेंट आते हैं तो अगली वीडियो में फिर चर्चा करेंगे किसकी डिटरमिनर की। धन्यवाद, नमस्कार।